नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वैसे वैसे राजनीतिक धार जो है वो तेज होती जा रही है और ऐसे में नेताओं की बदजुबानी जो है वो आम बात बन गई है। टारगेट पे इस बार भी इस देश का हिंदू और हिंदुत्व है और राजनीति का केंद्र भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व ही है। भारतीय परंपरा ही है, सनातनी धर्म ही है। बीजेपी को ठेस पहुंचाने के लिए, उस पर आघात करने के लिए जहां विपक्षी पार्टियां सनातनी परंपरा, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और संत समाज को आए दिन अपनी बदजुबानी के साथ उनके इंसल्ट में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी इसको लेकर के बचाव करती आए दिन नज़र आती है उनके प्रवक्ताओं की तरफ से अगर देखें तो। लेकिन इन सब के बीच जब से अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें वो संत समाज को टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में, यूँ कहें कि 2022 के इस राजनीतिक अखाड़े में संत समाज भी कूदता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने, भले ही निशाना उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे साधा, लेकिन टारगेट में पूरा सनातनी धर्म और संत परंपरा जो है वो नजर आया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये एक रंग वाले लोग, ये एक रंग के लोग, ये चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। तो एक वस्त्रधारी, भगवाधारी, चिलम फूंकने वाले लोग इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को शायद उनको लगता है कि जो जनता है, जो वोटर्स है, इससे प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव की अगर बात करें तो माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है। उनका कहना है कि आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन संत समाज को उसके लिए अगर उस बदजुबानी का सामना करना पड़ता है तो संत समाज पूरे जोर शोर के साथ एकजुट होते हुए वो सड़कों पे उतर जाएगा और जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। सुनिए क्या कहा अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दृष्टिगत जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कल सनातन हिंदू धर्म, भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। चिलमजीवी, एक रंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग, इसके पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने आईएसआई, बोको हरम जैसे शब्दों का प्रयोग भी इन लोगों ने किए थे। अखिल भारतीय संत समिति आपसे इतना ही कहना चाहती है, चुनाव में राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, आप भिड़िए, लेकिन अगर हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को आपने निशाना बनाने की कोशिश की तो अखिल भारतीय संत समिति के हजारों हजार संत उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर करके आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप चिलमजीवी, एक रंगा, भगवाधारी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते? राजनीति आपकी कुछ भी हो, लेकिन आपका ओवैसी और आपके बीच जो होड़ लगी है कि हिंदुओं को गाली दे करके आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। और किसी संत को आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो
कि योगी आदित्यनाथ जी संत है या नहीं है, मान्य हजारों वर्षों की हमारी परंपराओं में से नाथ परंपरा के आचार्य पीठ पर विराजित हुआ व्यक्ति है। आपको राजनीति में आलोचना का अधिकार प्राप्त है, गाली का अधिकार नहीं प्राप्त है। इसलिए सभी दलों के उन नेताओं को अखिल भारतीय संत समिति यह चेतावनी देती है कि भाषा को मर्यादा की सीमा में लेके आइए, अन्यथा जमीन पर संतों का प्रतिरोध झेलने के लिए तैयार रहिए। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनाव होना है, आखिर उसकी धार क्या रहेगी और तलवार के निशाने पे कौन रहेगा। ये कोई अखिलेश यादव की बात नहीं है। आजकल हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, सनातनी धर्म को लेकर के, हिंदू परंपराओं को लेकर के और संत समाज को लेकर के लगभग सभी विपक्षी पार्टियां और जो बीजेपी विरोधी हैं या यूँ कहें कि मोदी योगी विरोधी हैं, वो हर जगह पे बदजुबानी करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे हम देश की बात करें या विदेशी ज़मीन की बात करें। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे ये 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आएगा, आखिर कितना कुछ और सनातनी धर्म को, हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को और संत समाज को और क्या क्या सुनना पड़ेगा। किस हद तक बीजेपी बचाव कर पाती है और विपक्ष अपनी बदजुबानी को लेकर के और कहां गिर। लेकिन इन सब के बीच में ये सोचना भी ज़रूरी है कि क्यों ऐसा लगता है कि जब हिंदू को हम टारगेट करते हैं, उनके वे ऑफ लाइफ यानी हिंदुत्व को अगर टारगेट करते हैं, सनातनियों को टारगेट करते हैं, संत समाज को टारगेट करते हैं, तो देश का वोटर जो है उनकी तरफ आकर्षित होता है और कुछ वोट उनको मिल सकता है। ये सच में एक लालच है या एक फैशन बन चुका है कि आप हिंदू और हिंदुत्व को गाली दीजिए और मीडिया लाइमलाइट में रहिए। मीडिया भी कवरेज बाखूबी देती है। आप देखते होंगे किस तरह से, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वीरदास हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जब भी वो भगवाधारियों को, हिंदू को, हिंदुत्व को ऐसी भाषा के साथ उनके लिए इंसल्टिंग वे में अपने प्रचार प्रसार में जुटते हैं, तो मीडिया का कैमरा और मीडिया की डिबेट किस तरह से हिंदू सेंट्रिक होकर के उसमें डूब जाती है। सोचना आपको है कि क्या नेता इस बदजुबानी तक गिरे कि हमारे धर्म, हमारी परंपराओं पे कुठाराघात करे और हम इन सब से बेफिक्र अपने आप को लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रूफ करने के लिए उनको चुनते रहें। देखना होगा कि 2022 में जनता अपने विवेक को कहाँ तक इस्तेमाल करती है और आखिर इस विवेक का फ़ायदा किसको होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये 2022 के चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो इस तरह की बयानबाजी चल रही है राजनीति में, इसकी कितनी अहमियत होनी चाहिए? इस तरह की राजनीति आखिर देश के लिए कितना फ़ायदेमंद है या घातक है? इस पर आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।